मथुरा बरसाना राधा रानी का मंदिर बरसाना के पहाड़ पर लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर है। भानुगढ़ पर्वत पर फैला हुआ है। मेहराबों, स्तंभों और लाल बलुआ पत्थर के साथ श्रीजी मंदिर बरसाना का निर्माण पुराने स्थापत्य डिजाइन का उपयोग करके किया गया था। यह ब्रज भूमि क्षेत्र में सबसे अधिक महत्व बरसाना राधा रानी मंदिर का बताया गया है। राधा जी को बरसाना के लोग लाडली जी बोलते हैं। इस कारण मंदिर को बरसाना की लाडली भी कहा जाता है। जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये पीपल और शमी का पेड़ है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये सिर्फ आपको ब्रज धाम के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये द्वापर युग के पेड़ बताए जाते हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व आप सोचिए, ऐसे जो ये पेड़ हैं आज भी वैसे हरे भरे हैं, सूख गए लेकिन ऊपर से हरे भरे पेड़ आप देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल तना बिल्कुल वो अंदर तक खड्डा हो चुका है। और वृक्ष की साइड आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे भरे यहाँ वृक्ष है। जो भी वृक्ष को हम देखेंगे सारे वृक्ष हरे भरे हैं। और भी जानकारी हम आपको बताएंगे। में ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो लोग आते हैं वो ठाकुर जी की विशेष कृपा से आते हैं। और ब्रज में आने के बाद में भी कई लोग, जैसे यहाँ यमुना महारानी है, वृंदावन में बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें आज भी कचरा डस्टबिन में डालने के बजाय जैसे ऐसी जगहों पर डाल देते हैं। सरकार भी उन्हें साफ नहीं करवा पाती। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जो है प्रभु जी ब्रजवासी तो सहायता कर रहा है, ध्यान दे रहा है। संत जो है ठाकुर जी श्री जी का जो भजन कर रहे हैं वो भी संत इसमें सहायता दे रहे हैं। पर बाहर से जो भक्त लोग आ रहे हैं उनसे जो है समझा कोई नहीं रहा है। उनको ये नहीं बता रहा है कि ये ठाकुर जी श्री जी का तीर्थ स्थल है। अगर इसमें आप ऐसा करोगे तो सबसे पहले जो है आपका जो भजन और आप जो दान पुण्य ब्रज में कर रहे हो वो दान पुण्य आपका नहीं लगेगा। एक तरफ आपने दान पुण्य किया, एक तरफ आपने कोई भी प्रसाद लिया ठाकुर जी का, कोई दोना लिया, वो जो है किसी भी जगह पर पटक दिया। एक जो है सबसे ज़्यादा भक्त लोग मंदिरों में क्या कर रहे हैं कि वो भक्त लोग सब माला की ओर जा रहे हैं कि माला हमको मिल जाए, माला हमको मिल जाए। अब वो भक्त लोग माला को तो ले लेते हैं, वो माला में से जो फूल झड़ते हैं वो ठाकुर जी श्री जी की सखी रहती है। वो फूल जो है रास्ते में गिरते हैं तो इससे भी जो है मन में अशांति होती है। जैसे हम आए बरसाना 2-4 दिन से हम ब्रज की तमाम जगह देख रहे हैं। ज़्यादातर हमने देखा लोग बाग खाना खा के पत्तले रोड पे डाल दी, कई प्रोग्राम होता है डाल देते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी सेवा होती है उसके बाद में सिर्फ एक पत्तल जो उठाने वाला, कचरा उठाने वाला, वो नहीं किया जाता। ये ब्रज धाम है, यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं लेकिन कचरे को वैसे डाल जाते हैं। क्या कारण है ऐसा ब्रज में? जो इसका ये है कि सबको जो है जल्दी की पड़ी हुई है भैया जी। सबको जो है ठाकुर जी श्री जी के रस की नहीं है, सबको जो है जल्दी आप भंडारी लोग हैं, गोस्वामी लोग हैं, आप लोग उनको ये डांटते नहीं है, बताते नहीं है कि भाई ऐसे नहीं डालता? उससे वो आनंद में हो जाता है और जो उसका जो माथा जो डिस्टर्ब होता है वो उसका भार आ जाता है। तो ये यहाँ पर ब्रजवासियों के साथ रह के, उनके साथ विचलन करके, घूम के जगह जगह अन्य स्थानों पे तो मानसिक शांति प्रदान होती है। इसीलिए ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नेक ना बसारियो नंद बाबा किया। तो ठाकुर जी श्री जी ने बोला कि सबसे पहले जो है ब्रजवासी को अपना समझना है, ब्रजवासी को अपना समझना है। जब कृपा ठाकुर जी श्री जी की हो सकती है। अगर हम ऐसा सोचें कि ठाकुर जी श्री जी की हम सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे दान पुण्य कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासी या पुजारी का ठाकुर जी श्री जी का नित्य लीला प्रतिदिन रास होता है। रात में सब वृक्ष जो है ठाकुर जी श्री जी की सखी हैं। सब वृक्षों पे जिस पे राधा लिख रहा है उस पे राधा दिख रहा है, जिस पे नहीं लिख रहा है उस पे कृष्ण दिखेगा, ठाकुर जी का नाम दिखेगा। सब वृक्ष ठाकुर जी श्री जी के हैं। ठाकुर जी श्री जी इनमें रास करते हैं। समय समय से लीलाएं बदलती रहती हैं। अब श्री जी का, ठाकुर जी का शरद पूर्णिमा का महारास का लीला स्टार्ट है। महारास में ठाकुर जी श्री जी गोपी ग्वाल बाल सब रहते हैं। रास में ठाकुर जी श्री जी अकेले रहते हैं। गोपी ग्वाल बाल रहते हैं पर सेवा में रहते हैं। रास के समय पर गोपी ग्वाल बाल सब अपना आनंद में, ठाकुर जी श्री जी के ध्यान में, अपनी कृपा में, अपने ठाकुर जी श्री जी के स्थलों पर विचरण करते हैं और आनंद लेते हैं। अब वृक्ष जो है ठाकुर जी श्री जी के, वो सब आनंद करने वाले वृक्ष हैं। इन वृक्षों से आत्मिक शांति मिलती है, कृपा होती है। जो ठाकुर जी श्री जी के बगीचे में
वृक्ष लगाएगा उसका जो है जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा वैसे वैसे उसके घर में आनंद बना रहेगा और उस वक्त को ब्रजवास मिलेगा। जिस पे जैसी कृपा हो वो सेवा करें, किसी पे कोई दबाव नहीं है। ठाकुर जी श्री जी की हो सकती है। अगर हम ऐसा सोचें कि ठाकुर जी श्री जी की हम सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे दान पुण्य कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासी या पुजारी किसी ब्राह्मण का हम अपमान कर रहे हैं, तो वो दान आपका नहीं लगेगा। नहीं, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान कृष्ण ने सौगंध खाई है कि नंद बाबा की आन है वो ब्रजवासियों को कभी नहीं विसारेंगे। यहाँ बैठकर हम एक बार बात कर लें। सर देखिए, ये रासमंडल भी है और किस तरीके से आपने जो बताया कि यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को कभी नहीं विसारेंगे ऐसा बताया है। और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ खाना खाते थे, रहते थे। कई लीलाएं भगवान ने ब्रजमंडल में सभी स्थल हैं, सब स्थलों की लीला एक ही है पर स्थान बदल गए हैं। तो यहाँ से जो है बरसाना से आप थोड़ी सी दूर जो है काम बने भोजन थाली, तो भोजन थाली पर ठाकुर जी श्री जी और ग्वाल बाल सब बैठे हुए थे। ठाकुर जी के ग्वाल बाल पत्तलें लगी हुई थी, तो पत्तल जो थी वो पत्ते की थी, पेड़ के पत्तों की पत्तलें लगी हुई थी, तो प्रसाद रखा हुआ था। तो ऊपर से देवी देवता जो देख रहे थे, तो देवी देवता ये देख रहे थे कि ब्रजवासी देखो ठाकुर जी के साथ बिल्कुल निडर होकर बैठे हुए हैं। वो ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं समझ रहे, वो ठाकुर जी को एक लीला समझ के और अपना सखा समझ के उनके साथ बैठे हुए हैं। और ठाकुर जी से ही पहले उन्होंने जो है भोग लगा दिया है। अब ठाकुर जी जो है ब्रजवासी ग्वाल बालों की जूठन को पाकर फिर यशोदा मैया के पास जा रहे हैं। ठाकुर जी के थोड़ा सा जो है मुखारबिंद पे खीर लग रही है। अब यशोदा मैया उनसे कह रही हैं कि लाला तू ऐसो प्रसाद पा के आयो जो तेरे मुँह पे लग रहा है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने जो है मैया पायो नाम वो तो ग्वाल बालन ने पहले पाए के जब अपनो जूठन मुँह टू दी है। तो सबसे पहले जो है सबसे मेरा निवेदन है कि ब्रजवासी पुजारी ब्राह्मण स्वरूप किसी भी संत आपको दिखे, वो आपकी तरफ नहीं भी देख रहा है तो उसको आप प्रणाम करो। उससे जो है आपकी मानसिक शांति मिलेगी, अहंकार आपका ख़त्म होगा। गौ माता की सेवा करो, शारीरिक आपको जो है कष्ट आपके दूर होंगे। जो शरीर के जो आपके कष्ट होते हैं वो गौ सेवा से आप निरोग हो जाओगे। तो ये सबसे मेरा कहना है, ब्रजमंडल में आओ, ब्रज की भूमि का ध्यान रखो। जैसे अपने आप घर पे ध्यान रखते हो, घर से ज़्यादा ब्रजमंडल की भूमि का, ठाकुर जी श्री जी की भूमि का ध्यान रखो। देखिए, हमारे साथ यहाँ राधा रानी की सेवा में जो भंडारी जी हैं वो थे, इनसे बात की, इन्होंने सारी चीज़ों को हमें बताया। और भी हम आपको बरसाने से जुड़ी हुई खबरों के बारे में बताएंगे, लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। बने रहिए आवाज़ इंडिया। नमस्कार, इस वक्त हम बरसाना राधा बाग में मौजूद हैं। हम आपको यहाँ की लीलाओं के बारे में बताएंगे। मेरे पीछे जो आप ये कुआं देख रहे हैं ये आज से 5000 साल पूर्व का है और यहाँ से ही जो जल श्री जी मंदिर में जाता है, आज भी राधा रानी महल बरसाने में इसी का जल जाता है। यहाँ पे कई खास लीला है। सबसे पहले मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा जो यहाँ के वृक्ष हैं, ये लता पताएँ हैं, इनको दिखाए किस तरीके से यहाँ के पेड़ हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और श्री राधे इस बाग में बैठे हुए थे तो उनको तेज़ धूप लगी। तेज़ धूप लगने के कारण भगवान कृष्ण ने ये वृक्ष को प्रकट किया और आज भी ये छाँव देते हैं। ये पेड़ कितने भी सूख जाएं हमेशा हरे भरे रहते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार मंदिर को यहाँ से, ये देखिए ये श्री जी का महल है, ये मंदिर है। यहाँ से प्रतिदिन जब भी ही सेवा में पूजा सेवा के लिए रात 4 बजे सुबह जल्दी यहाँ से जल जाता है, तभी सेवा हो पाती है। और यहाँ के जो ये वृक्ष देख रहे हैं आप, ये वृक्षों की लताएं हैं। ये वृक्ष देखिए कितने पुराने वृक्ष हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इधर की साइड मेरे पीछे से आएँ। और ये वृक्ष की जो यहाँ की लता पताएं हैं, ऐसा माना जाता है कि बरसाना में जो ये वृक्ष हैं आपस में गोपियाँ हैं। और ये वृक्ष आप यहाँ से देख सकते हैं एक दूसरे में लिपटे हुए मिलेंगे। ये युगल सरकार के रूप में वृक्ष देखने को मिलते हैं। और भी बातें हम आपको बताएंगे, रासमंडल में से भी जुड़ी हुई आगे बातें बताएंगे और यहाँ के लोगों से भी बातें करेंगे और भी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट मनोज कुमार सोनी, बरसाना।